अभी प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि एक क्वेश्चन, जैसे आपने एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा कि सर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। अरे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं या है, डिसाइड कब करोगे? जब आप उस पर कुछ प्रोसेस करोगे, और प्रोसेस करके क्या करोगे तब पता चलेगा हाँ ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। पहले से डिसाइड नहीं करोगे। एक चीज़ तो क्लियर हो गया प्रीवियस लेक्चर में। अब हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उनको सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। पहला है हमारा गुणनखंड मेथड, यानी गुणनखंड विधि। अब जो गुणनखंड विधि है, इस विधि का डिस्कशन हम आज करेंगे, अभी करेंगे। उसके बाद फिर हम पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको, इस पर भी डिस्कशन आज करेंगे, अभी करेंगे। और फिर सूत्र द्वारा आप कैसे समीकरण को सॉल्व करोगे, इस पर भी डिस्कशन आज करेंगे और अभी करेंगे, ठीक है ना। लेकिन पहले किसका डिस्कशन करेंगे, जल्दी बोलो, पहले किसका डिस्कशन करेंगे? हाँ, गुणनखंड बनाकर। तो आइए गुणनखंड से रिलेटेड पहले क्वेश्चन के बारे में कुछ, क्या इसके कुछ फीचर हैं, कुछ गुण है, कुछ टैलेंट है, वो उसको जानते हैं। उसके बाद तब हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलो आ जाओ। अच्छा, कोई भी समीकरण दिया हो, एक चीज दिमाग में रखना, जब कोई समीकरण नए नए फॉर्मेट्स में दिए हो, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए आप, 2x² + 3 = 5x मान लीजिए। तो इसको क्या करोगे आप? पहले राइट साइड में सब कुछ, राइट साइड के टोटल टर्म उठा करके लेफ्ट साइड में ले आना और राइट साइड 0 करना। इस समय टारगेट आपका क्या है? राइट साइड 0 होना। अब राइट साइड में अब 0 किया, इसका मतलब इसको इधर लाना पड़ेगा और आप लिख सकते हो 2x²। अब ये माइनस प्लस x है तो इधर आएगा, क्या हो जाएगा? -5x और +3 = 0। जब दाहिने साइड में 0 हो जाए तो लेफ्ट साइड को क्या कर देना? फैक्टराइज कर देना, गुणनखंड कर डालना। और गुणनखंड करके जो एक एक इसके गुणनखंड बनेंगे, उन गुणनखंड को क्या करना? =0 रख देना। और तब आप जो वैल्यू पाओगे वो होगा आपका इस समीकरण का, इस द्विघात समीकरण का मूल, रूट्स। दैट इज द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोज आर गिवन इन यू। जब तक आप किसी भी चीज को बहुत अच्छे से समझोगे नहीं, तब तक चैलेंजेस बार बार आएंगे। क्या आएंगे? चैलेंजेस बार बार आएंगे। और बार बार ना आने के लिए सबसे अच्छा तरीका देखो, जो हमने बताया कि राइट साइड में जितने भी टर्म्स हैं सब उठा के क्या करो? लेफ्ट साइड कर लो, राइट साइड 0 कर लो। राइट साइड 0 हो जाए, उसके बाद लेफ्ट साइड को स्प्लिट करके फैक्टराइज कर डालो। फैक्टराइज करने के बाद जो भी आ रहा है, एक एक फैक्टराइजेशन, यानी टर्म को, फैक्टराइजेशन के एक एक टर्म को क्या करो? =0 कर दो और उसको सॉल्व करके x की वैल्यू ले आओ। जो आएगा वही आपका क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। जल्दी बोलो। जैसे मैंने जो क्वेश्चन लिया है, इसी क्वेश्चन से हम सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। अब इसको हम ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने का रूल आपको पता है कि जैसे 2x² - 5x + 3 = 0 है, तो इसको सॉल्व करने का मिडिल टर्म स्प्लिट करना होता है। याद करा दूं फिर से मैं, ax² + bx + c = 0। इससे किसी भी इक्वेशन को कंपेयर कर लो और a × c को मल्टीप्लाई कर लो, a × c कर दो और इसको ऐसा ब्रेक करो कि इसको ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए? यहाँ b वाला टर्म, यानी यहाँ जो हो x का टर्म वो आना चाहिए, और यहाँ कुछ स्प्लिट होगा, वहाँ जो भी आएगा नया टर्म आएगा। और यहाँ a × c का मल्टीप्लाई, a को और c को मल्टीप्लाई कर लो, वो यहाँ आएगा। इसको तोड़ोगे 2 पार्ट में और ऐड करोगे या सेपरेट करोगे, b आएगा, b वाली टर्म। आओ यहाँ चेक कर लेते हैं। a की जगह पर है 2, b और c की जगह पर 3 है। कंपेयर कर दूं भाई, इससे कंपेयर करोगे तो क्या आएगा? a = क्या आ जाएगा? 2 और b = क्या आ जाएगा? -5 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ b जो टर्म होता है वो पॉजिटिव होता है, फिर भी यहाँ क्या आने वाला है? अब माइनस, क्योंकि इक्वेशन में आपके माइनस है। और c की वैल्यू क्या मिलने वाली है? 3। अब इसको स्प्लिट करना है। आओ यहाँ चेक करते हैं। a × c यानी 2 × 3, 2 × 3 का मतलब 6। 6 को ऐसा स्प्लिट करो कि क्या आ जाए? b का टर्म क्या है? -5। ऐसे लिख लो आप, गलती कभी नहीं होगी। -5 मतलब इसको सॉल्व करके इसको ऐसा मल्टीप्लाई करो कि क्या हो जाए? -5 आ जाए। ध्यान से देखिएगा, 6 मतलब 2 3 जा 6। अब ध्यान से देखो, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस लाना है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, प्लस हो जाए। तो प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन तब भी प्लस हो जाता है। और माइनस माइनस को ऐड करोगे तो -5, -3, -2, -5। क्लियर हो गया? जल्दी बोलो। यानी कि इस मिडिल टर्म को आप इस टाइप में ब्रेक कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इस टाइप में आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं, ब्रेक करके चेक करते हैं, ठीक है ना। आइए चेक करते हैं।
कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ आप पहले। आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। चलो देखो, यानी कि 2x² को आप ऐसे रखो और -5x और +3 = 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, यानी 2x² को कुछ नहीं करना है और इसको लिख देना है -2x - 3x। अरे -2x - 3x -5x हो जाएगा और +3 = 0। यहाँ से 2 और x कॉमन ले लो। अगर आप 2 और x लेते हैं तो x -1 बचेगा और यहाँ देखो आप 3 कॉमन ले सकते हो आप, तो 3 कॉमन ले लोगे तो आप -3 ले लो, तो यहाँ +x बचेगा और यहाँ -3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 3 × 1 = 3 = 0। x - 1 दोनों टर्म में है, यानी कि x - 1 = क्या लिख दो आप, x - 1 लिख लो और यहाँ क्या करो 2x - 3 बचेगा = 0। अभी मैंने बताया था कि जो टर्म गुणनखंड करने के बाद आएंगे उन सबको = 0 कर देना, यानी कि पहले हम क्या करेंगे, फर्स्टली क्या लिखने वाले हैं, आप लिखेंगे x - 1 = 0। तो x = क्या होगा, इधर 1 को लाओगे आप, क्या हो जाएगा 1 + 0 यानी 1 ही आएगा। एक वैल्यू आ गई और सेकेंडली क्या करोगे आप, 2x - 3 = 0, यानी कि 2x = क्या हो जाएगा 3 और x = क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, 3/2। समझ में आ गया? यानी कि फिर से बोलूं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं यानी कि उसका पावर 2 होता है। अगर उसका पावर 2 है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2। यानी कि 2 वैल्यू यहां आ गई, कौन कौन सी, x = 1 आया और x = 3/2। यानी आपने जब रूट पढ़ा था तो आपने कहा था इसके 2 रूट होंगे, यानी होते हैं, यानी अल्फा होते हैं, तो अल्फा की वैल्यू 1 आ गई और दूसरा रूट आप बार बार बीटा कहते आए हैं तो बीटा = 3/2। आपको बताओ कि कमेंट करके कि आपको ये मेथड कैसा लगा, कितना प्यारा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच बच्चों।